ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बहन भाइयों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का, ज्ञान मुरली का सार। 1 अगस्त 2024 के महावाक्य। प्यारे साथियों, बाबा की मुरली बहुत ध्यान पूर्वक, अटेंशन पूर्वक सुननी है। बाबा की याद बहुत ध्यान से और अटेंशन पूर्वक करनी है। ज्ञान और योग में उपासनाएं, उसके लिए कल बाबा ने कहा ज्ञान सुनते समय में भी वो व्यक्ति, वो जिज्ञासु, वो स्टूडेंट जिसके अंदर ये रहता है कि हम बाबा की मुरली सुनते सुनते वहां जैसे बाबा शब्द आया तो बाबा के स्वरूप सामने आ जाए। परम धाम की बात चले, सतयुग की बात चले, मधुबन की बात चले, तो बुद्धि वहां वहां वहां, बताओ कैसे आलस आएगा। ऐसे ध्यान में जब बैठते हो तो भी मनसा सेवा, कभी ब्रह्मा बाबा के साथ, कभी शिव बाबा के साथ, कभी पूरे ब्रह्मांड को, कभी कुछ व्यक्ति विशेष आत्माओं को, ऐसा अलग अलग। तो ये बाबा हमें टेक्निक सिखाते रहते हैं, सीखना हमारा काम है। ठीक है। 1 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने बिगर वापिस नहीं जा सकते। सुना, वो कंडीशन है। आपने लिखा देखा होगा ना, धरती आकाश अंबर सबकी सुरक्षा हमारे पास, छोटा स्टार लगा होता है वहां पे। क्यों? यूं ही नहीं, कंडीशन अप्लाई है। मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बिगर वापस नहीं जा सकते, इसलिए बाप की याद से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करो। नेचुरल पवित्र बनो। नेचुरल स्वभाव ही हमारा पवित्रता का बन जाए, इसको कहते हैं नेचुरल पवित्र। प्रश्न, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? बच्चे उत्तर में, बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है, इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह भान से परे ले जाते, अभ्यास कराते, अर्थात मरना सिखलाते। ऊपर जाना माना मरना, ऊपर जाएंगे तो शरीर को छोड़ के ही जाएंगे ना, तो पहले से ही आत्मिक अभ्यास करो। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असल में रहने वाले तो अपने परम धाम परमपिता परमात्मा के पास के हैं और अभी हमें वहां वापस भी चलना ही होगा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है बच्चे। है कोई? लूला लंगड़ा अंधा बहरा कोई भी इस क्रिया को, इस राजयोग के अभ्यास का अभ्यास कर सकता है। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, ये अभ्यास ही ऐसा है क्योंकि राजयोग कर्म योग है। ये राजयोग सहज योग है। इससे श्रेष्ठ और उत्तम दुनिया में कोई योग नहीं जिसको बिना जाति धर्म वर्ण कुछ देखे हुए कोई भी अभ्यास कर सकता है। स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा युवा, है ना। तो हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें राजयोग सीखने को मिला है। तो हे राजयोगियों, इस सहज राजयोग का अभ्यास अपने जीवन में इतना करो जितना बाबा चाहता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। तो बच्चे गुटखा नहीं खाना, इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा समझना है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही हो। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, जानते तो हो ना। आत्मा शरीर छोड़ने के समय अपने संस्कारों को अपने साथ में ले जाती है। इसलिए जहां पैदा होती है जाकर के फिर से वही पुनर्जन्म, पिछले संस्कार उदय हो जाते हैं, है ना। अगर माता पिता के द्वारा दिए हुए, वातावरण के द्वारा दिए हुए संस्कार होते, में आदत होती तो एक जैसी होती ना। सबके माता पिता एक, 4 बच्चे तो 4 तो एक जैसे होते नहीं। पूर्व जन्म के लेके जोखे आत्मा साथ लेके आती है। बच्चे अभी बाप की याद से बैटरी चार्ज करो। बाबा कहते हैं देखो बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भल घूमो फिरो, बाप को याद करते रहो तो बैटरी चार्ज होती जाएगी और सतो प्रधान बनते जाएंगे। समझाया जाता है ना तुम बच्चों को। कोई बात समझ में ना आए तो पूछो, है तो बिल्कुल सहज। 5000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हुई है। बाबा आकर के फिर से चार्ज कर रहे हैं। समझो बाढ़ हुई,
तो जो भक्त होते हैं वो भगवान को याद करते हैं उस समय। भगवान की याद कैसे आ सकती है? समझो, उस समय पर मित्र, संबंधी, धन दौलत, मकान, दुकान सब याद आता है। भले हे भगवान मुख से कहते हैं, परंतु कहने के मात्र, कभी याद करने का अभ्यास ही नहीं डाला। तो बड़ी सुंदर बात आती है कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे चिरकाल से भजता है, लंबे समय से, अंत काल में वही मुझे प्राप्त होता है। प्यारे साथियों, मत सोचना अभी जैसे तैसे चल लें फिर देख लेंगे, जैसे दुनिया वाले धोखे में रहते ना, बुढ़ापे में कर लेंगे भक्ति जी, बुढ़ापे में शिव बाबा को याद। अरे बुढ़ापे में अपना तो ख्याल रहेगा नहीं, तुम्हें भगवान का ख्याल क्या आएगा। इसलिए जो समय दिया, जब दिया, जितना समय जब बाबा का ज्ञान मिला, तब से जाग जाओ, जागृति में आ जाओ। देखो बच्चे, भक्ति की तो डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति यानी आत्मा जहां रहती है भागती, उसको भक्ति कहते हैं। ठोकरें खानी होती हैं, रात है ना बच्चे, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। इन बातों को तुम बच्चे अभी जानते हो। अभी तुम ब्रह्मा के साथ तुम्हारा अभी दिन हो जाता है। दिन और रात का ही सारा खेल है बच्चे। बाबा कहते बच्चे, मन मना भव, मैं आकर के नई दुनिया ब्रह्मा द्वारा रचता हूं। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है बाद में गीता। ये तुम्हारी गीता पाठशाला है। हाँ भाई, हमें बहुत खुशी मिलती है। हम भी छोटी सी गीता पाठशाला के निमित्त प्रभु ने बनाया, तो कहते हैं बाबा ये भी तुम्हारी गीता पाठशाला है। सारे सेंटर्स मधुबनी सब, क्योंकि गीता ज्ञान यहाँ प्रैक्टिकल में सुनाया जाता है, ध्यान कराया जाता है। जो भगवान ने 5000 साल पहले सुनाया था उसी का फिर वो बनाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो और न जाने कोई। कैसे जाने कि यहाँ की बातें वहां कैसे लिखी जाती हैं? हम आत्माएं ही कैसे ऋषि मुनि बन करके और इन बातों को लिखते हैं मोटे रूप में, स्थूल रूप में। देखो बच्चे, 84 जन्मों का तुम बच्चों ने पाठ बजाया है। 84 जन्मों का पाठ जैसे कि आत्मा में भरा हुआ है, सो तुम बच्चों को बजाना ही बजाना है। जिन्होंने पाठ जो बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। अभी तुमको आप ही शरीर छोड़ना है बच्चे। तुम यहाँ आए ही हो शरीर छोड़कर वापस घर चलने, अर्थात मरने। आज बाबा मरने का शब्द यूज कर रहे हैं। तुम बच्चे खुशी खुशी से जाते हो। हम जाएंगे बाबा के पास मुक्ति, फिर जाएंगे सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में जीवन मुक्ति में। जिन्होंने जो पाठ बजाया है अंत तक बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे और साक्षी होकर देखते भी रहेंगे। कई लोग कहते हैं ना, जब बीके गलतियां करते हैं, लटकते भटकते खटकते, तो भगवान छत फाड़ के कूद क्यों नहीं पड़ता? साक्षात्कार। अरे भाई, अगर ईश्वर यही करे तो फिर तुम क्या करोगे? डर से डरा कर पुरुषार्थ नहीं कराया जाता। बाबा ने ज्ञान दे दिया, समझ दे दी, अब आपकी करनी आप जानो। बाबा कहते बच्चे, बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे। समझ की बात है, इसमें डरने की तो कोई बात नहीं बच्चे। दैवी गुण भी जरूर चाहिए, हर एक को मेहनत करनी है बच्चे। ऊंच पद पाना ना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो बाबा म्यूजियम आदि, यह म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं? यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे। भाई हाँ, बाहर वाले सोचते नहीं ये म्यूजियम इतने सुंदर सुंदर बन रहे हैं। हाँ, कहीं बन रहा है, कोई कहीं बन रहा है, बड़े बड़े भव्य दिव्य, हाँ, चकाचौंध हो जाएं आँखियां, इतने अच्छे अच्छे। तो मनुष्य की बुद्धि में आता भी नहीं भी केस कहाँ से बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या ज्ञान है इनका। तो जिनका रोल होता है वो आ जाते हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं बाप के, माँ बाप के। अच्छा, तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। बाबा कल्प कल्प बच्चों से आकर के मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। बाबा कहते अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे ना बच्चे, प्रजा भी बनती रहेगी। जानते हो इस रथ में आत्मा प्रवेश है, सबकी भ्रकुटी के बीच में रहती है। बाप आकर के भी भ्रकुटी में ही बैठते हैं। किसकी? ब्रह्मा की।
अच्छा बच्चे, बाप के बच्चे सब एक समान हैं, उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। जी प्रभु जी। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार का भी सार। शरीर रूपी कपड़े से, जैसे ये कपड़ा भी पुराना हो जाता तो ममत्व तो आप ही छोड़ जाता है, तो बाबा कहते हैं शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, पुराने हिसाब किताब चुकतू कर देने हैं, तपस्या करके मेहनत करनी है बच्चे, दैवी गुण भी धारण करने हैं, जैसा लक्ष्य शुभ बोल ऐसा पुरुषार्थ भी करना है। आज मधुर मुरली का वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर, अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। डिटेल में बाबा कहते, बाप दादा कहते बच्चे, कोई रोज आपकी गलानी करे, अकल्याण करे, गालियां देवे, तो भी उसके प्रति मन में कभी घृणा भाव ना आवे। अपकारी पर भी उपकार करना सीखो बच्चे, यही ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो बच्चे फॉलो फादर। जी बाबा, ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। आज की मुरली का स्लोगन है, मन मनाभों की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान लेंगे। चाहत रहती ना, सामने वाला क्या सोच रहा है मैं जरा पढ़ लूं तो सुनो। दुनिया में बहुत सारे फेस रीडर, ब्रेन रीडर, थॉट रीडर होते हैं, तो बाबा ने एक ही कला सिखाई, मन मनाभों की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने सेवा साथी भाई को। ओम शांति और नमस्कार, प्रणाम।